सभी दोस्तों को नमस्कार। स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल गॉड ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, उत्तराखंड जीके, उत्तराखंड सामान्य ज्ञान या उत्तराखंड जनरल नॉलेज की हम बात करने वाले हैं। जैसा कि दोस्तों हम उत्तराखंड पीसीएस, लोअर पीसीएस और ग्रुप सी की विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों। और मैं आप लोगों के सामने पिछली कुछ वीडियो एक क्विज फॉर्मेट में लेकर आ रहा हूं दोस्तों, जिसमें आपके पास बहुविकल्पीय प्रश्न रहते हैं और उनको मैं आप लोगों के सामने डिस्कस करता हूं दोस्तों। और ये वो प्रश्न होते हैं दोस्तों जो हमारे पास पिछली परीक्षाओं में और आने वाली परीक्षाओं में भी महत्वपूर्ण योगदान देंगे। तो दोस्तों, अगर आप पहली बार अगर चैनल पर आए हैं तो आपसे एक अनुरोध ये रहेगा कि आप एक तो पहली क्योंकि ये आज 5वीं वीडियो है, इससे पहले की 4 वीडियोज़ को भी और देख लें। और साथ ही साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज़। और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा दोस्तों कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है या कोई चीज़ अच्छी लगती है तो ज़रूर कमेंट करके मुझे बताइएगा। तो दोस्तों, बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों कि कनकपाल निम्न में से किस राजवंश का शासक था। तो ऑप्शन आ रहे हैं, पहला है पंवार वंश, बी है चंद्रवंश, सी है कत्यूरी वंश, डी है पाल वंश। आपको इसका आंसर पता लग गया होगा दोस्तों कि जो कनकपाल था वो किस वंश का शासक था, वो पंवार वंश का शासक था दोस्तों। कनकपाल ने ही पंवार वंश की नींव डाली थी, ठीक है। और गढ़वाल का ये पंवार वंश था, गढ़वाल का पंवार वंश दोस्तों। जैसे चंद्रवंश आपका कहाँ पर रहा है, कुमाऊं में रहा है, उसी प्रकार से गढ़वाल में आपका पंवार वंश रहा है। तो गढ़वाल का पंवार वंश और चंद्रवंश है आपका कुमाऊं का दोस्तों। तो कनकपाल आपका पंवार वंश से संबंधित था दोस्तों, इसको क्लियर रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अंग्रेजों और गोरखों के मध्य संगोली की संधि कब हुई थी। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि गोरखों ने समूचे उत्तराखंड पर राज किया था। उसके बाद जो युद्ध, जब अंग्रेजों की सहायता मांगी गढ़वाली पंवार शासकों ने, उसके बाद 2 साल तक लगातार अंग्रेजों और गोरखों के बीच में युद्ध रहा और 1914 में उनके बीच युद्ध हुआ था दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पर यही पूछा जा रहा है कि अंग्रेजों और गोरखों के मध्य संगोली की संधि कब हुई थी। तो ऑप्शन ए है 1815 ईस्वी में, बी है 1816 ईस्वी में, सी है 1817 ईस्वी में और डी है 1818 में। तो 2 साल तक लगातार युद्ध चला, तो इसका मतलब इसका जो एग्जैक्ट आंसर है दोस्तों बी, 1816 ईस्वी में क्या हुई थी, संगोली की संधि हुई थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। 1938 ईस्वी में पृथक राज्य की मांग हेतु दिल्ली में किसने गणदेश सेवा संघ की स्थापना की। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये आता ही रहता है, आईओ की परीक्षाओं में पूछा जाता है क्वेश्चन। 1938 ईस्वी में पृथक राज्य की मांग हेतु दिल्ली में किसने गण सेवा संघ की स्थापना की थी, गणदेश सेवा संघ की स्थापना की थी दोस्तों। तो ऑप्शन ए है दोस्तों भैरव दत्त जोशी ने, बी बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने, सी श्रीदेव सुमन ने और डी अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा ने। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर है दोस्तों श्रीदेव सुमन ने। कई बार ये भी पूछ लिया जाता है दोस्तों कि श्रीदेव सुमन ने दिल्ली में कब गणदेश सेवा संघ की स्थापना की थी, तो आप बोलोगे 1938 ईस्वी में। और यही क्वेश्चन अगर आ जाता है कि देहरादून में, तो 1939 ईस्वी में दोस्तों। तो इस चीज़ को क्लियर आप याद रखेंगे, दिल्ली और देहरादून को आप क्लियरली माइंड कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कार्तिकेय पूर्व वंश का संस्थापक कौन था। कार्तिकेय पूर्व वंश का नाम आपने सुना है दोस्तों, अगर नहीं है आपको पता तो इस पर मैंने स्पेसिफिक वीडियोज़ बनाई हुई हैं उत्तराखंड का प्राचीन इतिहास में, तो आप देख सकते हैं वहाँ पर। तो कार्तिकेय पूर्व वंश का जो संस्थापक था, यहाँ पर ऑप्शन आ रहे हैं ललित सूर्यदेव, बी भूदेव, सी बसंत देव और डी कल्याण राजदेव। तो जो कार्तिकेय पूर्व वंश के जो संस्थापक थे दोस्तों, वो थे आपके ऑप्शन नंबर सी बसंत देव दोस्तों, इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। रानीखेत पर्वत श्रेणी कहाँ पर स्थित है, ठीक है। तो रानीखेत एक शहर है, हिल स्टेशन है, ठीक है। ऑप्शन ए आ रहा है ट्रांस हिमालय में, बी बृहद हिमालय में, सी मध्य हिमालय में, डी उपरोक्त में से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर है दोस्तों रानीखेत, अगर आप लोग गए होंगे तो रानीखेत जो आता है ऑप्शन नंबर सी मध्य हिमालयी क्षेत्र का भाग है। जितने भी हमारे हिल स्टेशन है मैक्सिमम वो मध्य हिमालयी क्षेत्र के भाग हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा। और जितने भी दोस्तों जितने भी चोटियों के नाम आते हैं वो बृहद हिमालय के अंतर्गत आती हैं, और जो हिल स्टेशन आते हैं लगभग वो मध्य हिमालयी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। तो रानीखेत भी आपका किसके अंतर्गत आ जाएगा, मध्य हिमालयी क्षेत्र के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन राज्य की प्राकृतिक सीमा नहीं है। राज्य की प्राकृतिक सीमा नहीं है, ए पूर्व में काली नदी, बी पश्चिम में यमुना नदी, सी उत्तर में तिब्बत हिमालय और डी दक्षिण में भावर तराई क्षेत्र। तो दोस्तों ए जो कह रहा है पूर्व में काली नदी, बिल्कुल सही है दोस्तों, ये बनाती है सीमा। बी पश्चिम में यमुना नदी नहीं बनाती है दोस्तों। अगर यमुना की जगह अगर टोंस होता दोस्तों, तो पश्चिम में टोंस नदी
राज्य की सीमा बनाती है। तो यहाँ पर लिखा है पश्चिम में यमुना नदी, तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों, तो सीमा नहीं है, तो पश्चिम में यमुना नदी नहीं है, ये इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी उत्तर में तिब्बत हिमालय है और दक्षिण में भाबर तराई क्षेत्र है उत्तराखंड के। तो पश्चिम में टोंस नदी बनाती है सीमा, ना कि यमुना नदी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नंदा देवी पर्वत चोटी की ऊंचाई कितनी है? नंदा देवी पर्वत चोटी उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है और देश की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों। तो यहाँ पर ऑप्शन आ रहे हैं 7,815 मीटर, 7,816 मीटर, 7,817 मीटर और 7,818 मीटर। दोस्तों इस क्वेश्चन में भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। जो नंदा देवी जो पर्वत चोटी है, इसकी ऊंचाई अगर आप किताबों में देखोगे, काफ़ी सारी किताबों में, तो वो आपको मिलेगा 7,817 मीटर। ठीक है, लेकिन अगर आप गूगल सर्च करते हो तो गूगल के प्रथम पृष्ठ पर ही आप अगर बोलते हैं कि नंदा देवी पर्वत की चोटी की ऊंचाई कितनी है, तो इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा 7,816 मीटर दोस्तों। ये इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा 7,816 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं दोस्तों। उत्तराखंड राज्य के किस जिले का अधिकांश भाग गंगा मैदान में आता है? तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, देवप्रयाग के बाद गंगा स्टार्ट होती है, उसके बाद ऋषिकेश हरिद्वार होते हुए आगे बढ़ती है। तो यहाँ पर ऑप्शन आ रहे हैं ए देहरादून, बी हरिद्वार, सी उधम सिंह नगर और डी टिहरी। तो उत्तराखंड राज्य के किस जिले का अधिकांश भाग गंगा मैदान में आता है? तो मैदान में जो आएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हरिद्वार आ जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। उत्तराखंड के किस जिले की सीमा 7 जिलों को स्पर्श करती है? तो किस जिले की सीमा 7 जिलों को स्पर्श करती है? यहाँ पर ऑप्शन ए है अल्मोड़ा, बी चमोली, सी पौड़ी और डी बागेश्वर। तो दोस्तों इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा पौड़ी। सबसे ज़्यादा जिलों को स्पर्श करने वाला जिला जो उत्तराखंड का है वो है आपका पौड़ी जिला। इसकी 7 जिलों के साथ मिलती है। ये आपका नैनीताल, दूसरा आपका उधर से अल्मोड़ा के साथ इसकी सीमा लगी है दोस्तों। ठीक है, इधर से आपका चमोली, ठीक है, फिर इधर से रुद्रप्रयाग, इस तरीके से ही है। उसके बाद टिहरी, ठीक है दोस्तों, फिर देहरादून, ठीक है, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 और इधर हरिद्वार। ठीक है, तो इस तरीके से ये 7 जिलों के साथ पौड़ी की सीमा लगी है। यहाँ पौड़ी हो गया दोस्तों आपका। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे कि 7 जिलों के साथ उत्तराखंड, और सबसे ज़्यादा जिलों को स्पर्श करने वाली लाइन भी जिला भी पौड़ी है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से एक फूलों की घाटी का नाम नहीं है, तो क्या क्या है? ऑप्शन ए है नंदन कानन, बी भ्यूंडार पार्क, सी पुष्पावली और डी पुष्प सरोवर। तो दोस्तों नंदन कानन, भ्यूंडार पार्क और पुष्पावली नाम फूलों की घाटी के हैं और मिलते हैं, लेकिन पुष्प सरोवर कहीं पर भी नहीं मिलता है। तो ये इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा कि पुष्प सरोवर फूलों की घाटी का नाम नहीं है दोस्तों। और जो ये फूलों की घाटी है ये चमोली जिले में है दोस्तों स्थित। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। चरक संहिता में उत्तराखंड क्षेत्र को क्या कहा गया है? तो चरक संहिता में उत्तराखंड क्षेत्र को क्या कहा गया है? ए औषधि घर, बी वनस्पतिक बगीचा, सी औषधि धाम और डी औषधि उपवन। तो दोस्तों इसका जो एग्जैक्ट आंसर है, चरक संहिता में उत्तराखंड क्षेत्र को कहा गया है वानस्पतिक बगीचा दोस्तों। याद रखिएगा, प्रीवियस पेपरों में कई बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। चरक संहिता में उत्तराखंड क्षेत्र को क्या कहा गया है? वानस्पतिक बगीचा कहा गया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। उदय शंकर नृत्य एवं नाट्य अकादमी उत्तराखंड के किस शहर में स्थित है? तो उदय शंकर नृत्य एवं नाट्य अकादमी उत्तराखंड के किस शहर में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए है नैनीताल में, बी अल्मोड़ा में, सी देहरादून में और डी हरिद्वार में। तो इसका जो एग्जैक्ट आंसर है दोस्तों, उदय शंकर नृत्य एवं नाट्य अकादमी, ये है आपका अल्मोड़ा जिले में और इसकी स्थापना की गई थी 2002 में दोस्तों। ठीक है, अल्मोड़ा में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। लोक कला संस्थान उत्तराखंड के किस शहर में स्थित है? लोक कला संस्थान, तो दोस्तों ए ऑप्शन आ रहा है देहरादून में, बी अल्मोड़ा में, सी हरिद्वार में और डी उत्तरकाशी में। तो लोक कला संस्थान की जो स्थापना की गई थी दोस्तों वो 2004 में की गई थी और ये की गई थी ऑप्शन नंबर बी अल्मोड़ा में दोस्तों। याद रखेंगे आप, लोक कला संस्थान और उदय शंकर नाट्य अकादमी दोनों ही अल्मोड़ा में है, याद रखेंगे। उदय शंकर अकादमी आपका 2002 की है, जबकि लोक कला संस्थान उत्तराखंड में अल्मोड़ा में 2004 में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है। गढ़वाल की दिवंगत विभूतियाँ के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार पूछा जाता है कि गढ़वाल की दिवंगत विभूतियों के लेखक कौन है? ऑप्शन ए है डॉक्टर शिव प्रसाद डबराल, बी है राहुल सांकृत्यायन, सी भक्त दर्शन और डी भजन सिंह। तो इसका एग्जैक्ट आंसर है दोस्तों भक्त दर्शन। भक्त दर्शन ने गढ़वाल की दिवंगत विभूतियाँ नामक पुस्तक लिखी है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विश्व स्तरीय पशु चिकित्सा एवं अनुसंधान संस्थान उत्तराखंड के किस शहर में स्थित है दोस्तों? ठीक है, पशु चिकित्सा, भारतीय पशु चिकित्सा एवं अनुसंधान संस्थान भी इसे कहा जाता है। ठीक है, और ये उत्तराखंड के किस शहर में स्थित है? तो ऑप्शन ए आ रहा है कालाढूंगी में, बी मुक्तेश्वर में, सी काशीपुर में और डी
पंतनगर में। तो दोस्तों इसका जो एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी है, मुक्तेश्वर। ये नैनीताल जिले के अंतर्गत पड़ता है। तो मुक्तेश्वर में भारतीय पशु चिकित्सा एवं अनुसंधान संस्थान स्थित है दोस्तों। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर कोई चीज़ आपको पूछनी हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। आपका समय शुभ हो, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।